उत्तर प्रदेश सरकार का आज फिर एक बार ऐतिहासिक दिवस। मथुरा जनप्रतिनिधियों से बीएससी कॉलेज के छात्राओं की नई उम्मीदें। सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, जहां दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर छात्र छात्राओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। मथुरा के बीएससी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नई सरकार से छात्रों के विकास एवं रोजगार की उम्मीद करते हुए कहा कि मथुरा जनप्रतिनिधियों के चुने जाने अब की बार फिर एक बार जनता ने प्रतिनिधियों पर विश्वास कर भारी बहुमत से विजय दिलाई है। छात्र छात्राओं ने जानकारी देते हुए बताया। नमस्कार दर्शकों, हम बीएससी कॉलेज पर आज जैसा कि राष्ट्रनाथ की तैयारी की जा रही है और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे और मथुरा के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको क्या भार मिलेगा ये अभी 4 बजे के बाद पता पड़ेगा। परंतु उससे पहले हम बीएससी कॉलेज पर हैं, यहाँ कुछ छात्रा हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इनको अपने जनप्रतिनिधि के साथ साथ में किस तरीके का विकास किस तरीके का होती है। आइए बात करते हैं कुछ छात्र हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह तोमर है। जितेंद्र जी तोमर जी, जिस तरह की आज राष्ट्रनाथ की तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और हमारे मथुरा के जनप्रतिनिधि हैं, उनको क्या बात मिलेगा, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं सबसे पहले तो कि पिछले योगी 1.0 में हमारे यहाँ से 2 कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। मथुरा की बड़े सौभाग्य की बात है कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भी ऊर्जा मंत्रालय और एनिमल हस्बेंड्री दोनों ही डिपार्टमेंट विफल रहे। अब की बार मैं क्या लगा रहा हूँ कि लगभग 3 मिनिस्टर होंगे अपने मथुरा से। ये भी एक बड़ा मौका है। अभी तक मथुरा के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर एक मतलब इंडिपेंडेंट मिनिस्टर आ रहा है निकल के स्टेट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछली बार श्रीकांत शर्मा ने जिस तरह की गलतियां की, अपना विभाग के अच्छी तरह से वो काम नहीं कर पाए, तो अच्छी तरह से डिलीवर कर अपने काम को। दूसरा, एक मार्च विधानसभा है, वहाँ पे जो ये भ्रम तोड़ा है श्याम सुंदर शर्मा जी, जहाँ पे एक बड़ी जीत राजेश चौधरी ने उनके ऊपर हासिल की है। 8 बार के जो लगातार विधायक रहे हैं, तो राजेश चौधरी वहाँ से स्वतंत्र प्रभार के मंत्री बन के जा रहे हैं। तो उनसे उम्मीद करी जाएगी कि पहली बार में इतने बड़े प्रत्याशी को उन्होंने जीत दायर की है 8 बार के विधायक पे, तो उनको जो पद मिले उसको वो अच्छे से निर्वहन करें और मथुरा को एक अच्छी पहचान दिलाएं। और लगातार ऐसा कहने में आ रहा है कि जो अपना ब्रज क्षेत्र है, यहाँ पे केवल और केवल धर्म और जाति के नाम पे ही राजनीति न होकर कुछ विकास की धारा भी बहाएं। जैसे कि अभी बातें चल रही थी नमामि गंगे जो योजना चल रही है, यमुना जी की बात चल रही है। मथुरा में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है कि यमुना मिशन की बार बार बात होती है, उसके फंड भी ले लेते हैं, लेकिन यमुना की सफाई में आज तक उनका कोई योगदान नहीं रहा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। ये थे अभी हमारे साथ तोमर जी, इन्होंने बताया कि बहुत सारी उम्मीदें उनसे और छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हरीश शर्मा। शर्मा जी, आप जिसके राष्ट्रीय तैयारी की जा रही हैं, जो कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जनप्रतिनिधि मतलब नहीं वो नहीं चुने जाएंगे, क्या उम्मीद है उनसे आपकी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जितने भी नेता मंत्री पद इनको मिलता है, जिन लोगों को मंत्री पद मिलता है, वो कॉलेजों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, खेलकूद के लिए और सफाई पे ध्यान दिया जाए। हमारे मथुरा में सफाई के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सफाई अगर ज़मीन पर जाकर देखोगे तो वास्तविकता कुछ अलग ही है। तो उसके लिए थोड़ा काम होना चाहिए और स्टडी पे, बच्चों की पढ़ाई पर भी काम होना चाहिए। खेलकूद पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोटा से, मंत्रियों के कोटा से स्पोर्ट किट वगैरह और टूर्नामेंट का आयोजन, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो कि यूथ के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। उनकी उम्मीद थी कि खेलकूद के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास भी हो। और मेरे साथ में कुछ छात्रा हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी वरुण है। जी, रानी जी बताएं, जिस तरह की राष्ट्रपति वो भी चुन करके आएंगे, क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि सबसे पहले जो बच्चों का भविष्य शुरू होता है प्राइमरी स्कूल से, यहाँ के स्कूलों की कंडीशन इतनी बेहद ख़राब है, जर्जर हो रही है बिल्डिंग, इनको पहले ठीक कराया जाए। और बच्चों के जो स्कूल में खेलने की कूदने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है और टीचर्स भी आते हैं और लौट के चले जाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। और बच्चों को अभी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप पूछेंगे, उनको ABCD तक नहीं आती। ऐसे टीचर हैं, झाड़ू लगवाते हैं बच्चों पे। और कन्वीनियंस की बात करी जाए तो यहाँ भी ज़्यादा ठीक हालत नहीं है। बस कंडक्टर और बस की जो हालतें होती हैं, जो सरकारी बसें हैं, आप उनको देखिए, इतनी गंदगी है या रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह पे, वहाँ सफाई का तो कोई नामो निशान नहीं है। हमारी गली में भी आसपास जो पार्क बने हुए हैं, सरकारी पार्क है, पर उनमें भी कोई सफाई नहीं होती है। और जो गौ सेवा के नाम पे गौशाला खुली हुई है, गौशाला बेचारी वो जो गाय है ऐसे ही घूमती रहती है, वहाँ उनका भी कोई प्रबंधन नहीं है। तो इससे उम्मीद है कि अब अपनी ये सरकार में कमियों को सुधारें। और भी हमारे छात्र हैं जो कि करते हैं कि राष्ट्रपति की तैयारी की जा रही है, क्या क्या उम्मीद है?
सर आज योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं जो और कमी पहले दौर में रहेगी वो सब पूरी हो जाए, दूसरे दौर में सब यही लोग कामना करेंगे। जिस विभाग ने बढ़िया काम नहीं किया उस पर पूरा फोकस करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अयोध्या काशी का अब मथुरा की बारी है। अब जो भी विकास होगा, विकास की लहर आएगी वो मथुरा में ही आएगी। अच्छा बात करें हम जैसे कि बच्चों के तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अब रोजगार के नए नए मौके मिलने चाहिए। उसमें जो कमियां रही, जितना युवा वर्ग जो बेरोजगार है जिसकी वजह से आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती है, उस पर अंकुश लगे अगर उन्हें रोजगार मिले टाइम से। अंकुश तो पहले भी सरकार ने कहा था कि अंकुश तो बहुत सारा अंकुश लगाया है। वो अंकुश जो लगाया अपराधी थे वो उनको बिल्डर चले हैं। वो तो उनने जो बने हुए अपराधी थे उन पर लगाया। अब जो नए बनने हैं उनके लिए तो उन्हें रोजगार देना पड़ेगा। वो तो जो उनने पकड़े जिनकी बिल्डिंग तोड़ी वो तो आपराधिक इतिहास उनका है। अभी जो बच्चा रोजगार के अभाव में पैर रखता है इनके उसको तो रोकने के लिए लाना पड़ेगा। एक बात तुमने कहना चाहिए भारतीय ये बताइए। जो बढ़ती प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसी निकलती हैं और उसके बाद पूरा फॉलो होती है प्रक्रिया और पैसा लोग लगाते हैं, बच्चे स्टूडेंट अपना पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में कोई ना कोई लीक पॉइंट या पता नहीं शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से या बच्चों की तरफ से जो मिस्टेक्स होती हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम पैसा वेस्ट होता है और फिर कोर्ट में जाते हैं तो उस पर अंकुश लगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एज भी निकल जाते हैं, बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होता है उसमें। हमारे साथ हैं और एक छात्रा भारती जी, आइए इनकी भी कुछ उम्मीद है नई सरकार से, इनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती सिंह है। जी भारती सिंह जी बताएं, आज तक की तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री हो जाते हैं दोबारा क्या उम्मीद है आपकी? ये उम्मीद है कि मथुरा में जो भी कमियां हैं उनको दूर करें, जहाँ पे भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरतों को पूरा करें। हमारे मथुरा में बहुत सी लड़कियों को लेकर मतलब वैसे तो सिक्योरिटी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़कियां सेफ नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाए। और बाकी मुद्दे जैसे कि मेरी दोस्त ने बताया कि गाय से गौशाला के लिए वो लोग फंड ले लेते हैं नाम के लिए, पर अभी भी गाय जहाँ देखो वहाँ खुलेआम घूमती मिलती हैं और कचरा भी पड़ा चारों तरफ देखो वहाँ कचरा भी रहता है। और ऐसा भी है कि कई जगह पे डस्टबिन भी नहीं है। बात करें हम शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर के क्या आप सोचते हैं? शिक्षा को लेकर यही है कि जो शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और न्यू पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कि जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको भी शिक्षा मिल सके। ये तो हमारे साथ में BSc कॉलेज के छात्र छात्रा जिन्होंने बताया कि आज 4 बजे योगी आदित्यनाथ जी दोबारा शपथ कर लेंगे और जो मथुरा के जनप्रतिनिधि हैं वो चुन करके आएंगे और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, शिक्षा और विकास को लेकर के। देखना होगा कि अभी जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो कितना मथुरा में फिर दोबारा एक बार विकास कर पाएंगे। मैं अभी न्यूज़ के लिए धनीराम खंडेलवाल Romax International School, Mathura. Admission open for class Playway to 11th in all streams. Activity-based education for overall development of your child. Limited seats. Contact soon. CBSE affiliated Romax International School, NH19 near Radha Valley, Mathura.